गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है हिंदू धर्म में पिछले बहुत सालों से चला आया हुआ एक रिवाज जो शास्त्र में कहीं पे भी नहीं लिखा है, फिर भी जो गलत रिवाज है या गलत धारणा है उसका खंडन। वो धारणा है कि अगर घर में 4-8 बच्चे हैं, पुराने जमाने में 1-2 बच्चे नहीं होते थे, 4-8 बच्चे होते थे, तो भगवान की पूजा करना ये जो जिम्मेदारी का काम है वो घर के सबसे बड़े या सबसे छोटे बेटे को, लड़के को करना चाहिए या उसी को करने का ये हक है। धारणा एक गलत हो जाती है तो फिर उस अलग मॉडिफाई भी हो जाती है गलत तरीके से। तो ऐसे कहा गया कि घर का जो सबसे बड़ा लड़का है या घर का जो सबसे छोटा लड़का है उसी को ये करने का अधिकार है, तो ये गलत रिवाज है। मैंने उसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया ये भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि उससे आगे जाके क्या परेशानी होने लगी और एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, ये गलतफहमी किस तरीके से हटानी चाहिए। तो बात है हमारे पहले वाले पीढ़ी की, जब घर में बच्चों की संख्या ज्यादा होती थी, लोगों को 1 या 2 नहीं तो कम से कम 4, 5, 6 बच्चे हुआ करते थे। तो ऐसे कहा गया कि सबसे बड़े बेटे को ही बताए भगवान की पूजा पाठ करने के लिए या सबसे छोटे बेटे को ही बताए, बीच के जो बच्चे हैं उनको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बड़ी लड़की होती या किसी को सबसे छोटी लड़की होती तो उसको ध्यान में ही नहीं रखते, कहते कि ये तो शादी करके अपने परिवार में अपने घर में चली जाएगी तो उसको तो कुछ बताना नहीं है। तो अगर सबसे पहली बड़ी लड़की है तो उसको छोड़ देते थे, उसको गिनते ही नहीं थे और उसके पीछे जो भी लड़का होगा दूसरा या तीसरा तो उसको वो सम्मान दिया जाता था। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये धारणा आई कहां से और उसकी गलतफहमी किस प्रकार हो गई। धारणा इस वजह से आ गई कि बड़ा जो बच्चा है वो तुलना से थोड़ा ज्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है, तुलना से थोड़ा ज्यादा होशियार होता है और वो माता पिता को मदद करने के लिए बाकी अपने भाई बहनों के तुलना में सबसे ज्यादा तैयार हो जाता है। तो एक तो वो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाए, या दूसरी ये बात होती है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको बाकी बच्चों के तुलना में थोड़ा कम काम होता है। वो हमेशा मस्ती मजाक खेल कूद करता रहता है। ये आज भी होता है कि घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी होंगे, वो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन मैं पॉइंट के बारे में बता रही हूं। तो ये हो जाने के वजह से अगर वो छोटा है और उसके पास कोई काम नहीं है, वो बस फ्री है थोड़ा ज्यादा, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती थी। अभी प्रॉब्लम ये होने लगी कि इस गलत धारणा की वजह से बीच वाले जो बच्चे थे वो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात से वंचित रहा करते थे। उनके ऊपर संस्कार ही कुछ इस प्रकार के होते थे कि मेरा ये काम ही नहीं है, ये बात मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान की पूजा, भगवान को समर्पित होना, भगवान का नाम लेना, इस बात की मुझे जरूरत ही नहीं है, ये धारणा मन में बैठ जाती थी। ये संस्कार उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाते थे। तो ये छोटी छोटी बातें जो उसके आगे आती थी कि भगवान के नाम, उसके पूजा का तरीका और पूजा पाठ से जुड़ी सभी बातें, उससे भी ये इंसान वंचित रहा करता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़कियां तो आमतौर पे घर पे ही होती थी, वो किसी ना किसी दूसरी बातों से भगवान के पूजा पाठ में सम्मिलित हो भी जाती थी। लेकिन लड़का अगर वो बीच का है, मतलब ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा, तो फिर वो इतनी इंपॉर्टेंट बात से वो वंचित रह जाता था। वो इसी
विचार से, इसी संस्कार से बड़ा होता कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। तो सोचिए कि एक प्रकार से ये अन्याय ही है। माता पिता जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी गलत धारणा के वजह से वो ये कर रहे हैं। तो आगे जाके सबसे बड़ी परेशानी कब होती थी? तो जब आगे जाके उसकी शादी होती थी, आगे जाके उसके खुद के परिवार के कुछ काम, अगर उसने अपना अलग से कोई परिवार बनाया, अपने कारोबार को लेके वो किसी और जगह पे सेटल हो गया, तो वहां पे वही इकलौता रहता था, तो उसको तो पूजा करनी ही होती है। सबको पूजा करनी चाहिए, उसने किया तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं है। सबको दिन में पूजा करनी चाहिए। हर कोई खाना खाता है ना, तो सबको पूजा करनी चाहिए उसी प्रकार। तो उसके ऊपर ये गलत संस्कार बैठते थे कि मैं नहीं करूंगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो आगे जाके जब वो अकेला कहीं और जाता था या शादी के बाद कहीं अलग जगह पे सेटल होता था, तो उसके दिमाग में ये हमेशा बातें रहती थी कि ये मेरा काम ही नहीं है, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस अज्ञान की वजह से, इस गलतफहमी की वजह से वो बहुत बड़ी एनर्जी से जुड़ने में कम पड़ जाता था। आगे जाके उसकी शादी होती थी, उसके बच्चे होते, तो वो बच्चों के लिए जो बातें करनी होती है वो भी उसको समझ नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि ये मेरा काम ही नहीं है। अगर वो खुद नहीं करेगा तो वो अपने बच्चों के ऊपर ये संस्कार कैसे करेगा? मान लीजिए कि उसके 3 बच्चे हैं, एक बड़ा है, एक बीच वाला है, एक छोटा है, तो वो बड़े या छोटे को कैसे बताएगा? मान लीजिए कि ये गलतफहमी आगे शुरू रही, तो भी वो अपने बड़े बच्चे को क्या बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, या छोटे बच्चे को क्या बताएगा? क्योंकि वो तो मधला बच्चा है वो खुद, तो वो अपने छोटे बच्चे को या बड़े बच्चे को क्या बताएगा? तो आपके समझ में ये बात आ गई कि ये बहुत गलत धारणा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटा हो या बड़ा, 16 संस्कार हमें यही सिखाते हैं कि हम जब मां के पेट में होते हैं तभी से हम भगवान से जुड़े होते हैं, और आगे जाके जन्म के बाद मृत्यु तक हर कोई भगवान से जुड़ा होता है, और मृत्यु के बाद तो वो भगवान के पास ही चला जाता है। तो हर किसी को पूजा पाठ करने की जरूरत है, छोटा हो या बड़ा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। तो अगर आपके घर में भी ये गलतफहमी है तो अभी से इसे हटा दीजिए। आपके जितने भी बच्चे हैं, 2 है या 4 है, 2 ही होने चाहिए, ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। आजकल तो एक बच्चा ही अच्छा है। तो जितने भी आपके बच्चे हैं, तो सभी को आपको ये संस्कार देना है, सभी को भगवान के पूजा पाठ में सम्मिलित करना है। और जाते जाते मैं हमेशा की तरह एक बड़ी बात बताऊंगी। हिंदू धर्म में एक रिवाज है, साल के कुछ तिथि के वक्त, साल में किसी विशेष दिन के वक्त, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको औक्षण किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, या आपका एक लड़का है, एक लड़की है, तो उस वक्त आप ना कि सिर्फ बड़े बच्चे को औक्षण करें, उसकी पूजा करें, आप सभी बच्चों को औक्षण करें और उनकी पूजा करें। सिर्फ एक को ही क्यों? बाकी बच्चों को कैसे लगेगा, ये सोचिए। और सभी हमारे बच्चे हैं, तो ये रिवाज हम चेंज करेंगे अभी से। और जब ये तिथी होगी कि मराठीमध्ये त्याला म्हणतात ज्येष्ठ अपत्याला ओवाळणे, तो कोई कोई तो ऐसे भी कहता है, वहां पे बताया गया है कि अपत्य मतलब क्या, लड़का या लड़की, संतान। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि लड़की है तो उसको औक्षण करने की, उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत बात है। अगर वो बड़ी लड़की है तो उसके साथ ये सम्मान करे, उसको औक्षण करे। अगर वो लड़का है तो उसके लिए करे। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि जितने भी आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सबका उस दिन सम्मान करे, सभी को औक्षण करे। और एक बात, जब किसी का बर्थडे होता है, जब किसी की जन्म तिथि होती है, तो हम उसको औक्षण करते हैं। तो उसी वक्त भी ना कि सिर्फ उस एक को औक्षण करे, घर में जितने बच्चे हैं सभी को औक्षण करे, सभी को पूजा से सम्मानित करे, सभी को तिलक लगाए, सभी के लिए प्रार्थना करे। हम आज से ही ये तय करते हैं कि हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं सभी को पूजा पाठ का महत्व बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे,
जब हम गपशप करने के लिए बैठेंगे तो भगवान की कोई ना कोई बातें, भगवान की कोई ना कोई स्टोरी, 1 घंटे के गपशप के दौरान 5-10 मिनट की भगवान की कोई ना कोई स्टोरी, बातें उनके कानों पे जाए, उनके साथ करे। और साथ साथ हमारे घर में जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो पूजा पाठ के तरीके हैं, वो भी हम अपने पीढ़ी को बता दें। ये ना सोचे कि वो बड़े हो जाएंगे तब उसको बताएंगे, नहीं, अभी बच्चे समझदार होते हैं, अभी से जितने भी वो छोटे हैं, 4 साल के, 5 साल के, जो उनके समझ में आए वो बताइए, लेकिन बताइए जरूर। ओम साई राम।